Here is another question of manufacturing account, and this time June 2023, paper 21, question number 4. ये आपके पास जून 2023 का पेपर है, वेरिएंट 21 है, और आपके पास अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 4 है, और यही सेम पेपर ओ लेवल्स में है जिसका कोड आपके पास 7707 है, और अगर IGCSE वाला स्टूडेंट है तो उसका कोड जो है 0452 बेटा। आपका लेक्चर रिकॉर्ड भी हो रहा है, तो मोबाइल हो तो प्लीज़ बंद कर दीजिएगा। Salman own a footwear factory. He sell to all of 3 local shoe shops. Salman prepare his financial statement at 30 April each year. यानी जो आपका ईयर एंड हो रहा है वो 30 अप्रैल को हो रहा है। 30 अप्रैल सलमान लेजर अकाउंट बैलेंस इंक्लूड द फॉलोइंग आइटम्स। ये कुछ आइटम्स उनके सलमान के लेजर में दी हुई हैं, और उन्होंने कहा है कि आपके पास मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाओ। और मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट पार्ट ए में यहाँ देखिएगा, प्रिपेयर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। जिसको फॉर्मेट याद नहीं है वो अपने पास फॉर्मेट ओपन कर ले। मैंने सबसे पहले फॉर एग्जांपल यहाँ पर कहा कि आई एम स्टार्टिंग विद डायरेक्ट रॉ मटेरियल कंज्यूम बेटा। डायरेक्ट रॉ मटेरियल कंज्यूम के बाद हम फौरन उसके बाद देखते हैं ऐड ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल बेटा। कहाँ मिलेगा ये? 8190 ये रहा। फिर उसी के बाद फौरन हम देखते हैं ऐड परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल बेटा। परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल 78,420। इसके बाद लेस परचेज रिटर्न ऑफ रॉ मटेरियल नहीं है। ऐड कैरेज इनवर्ड ऑफ रॉ मटेरियल नहीं है। तो डायरेक्ट क्या आ जाएगा? लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, जो कि कितना है बेटा? 8000। इन सबको प्लस माइनस करो तो फाइनल आपके पास आंसर क्या है? 78610। थैंक यू बेटा। उसके बाद आपको क्या देखना है? ऐड डायरेक्ट एक्सपेंस, या जिसको हम क्या कहते हैं? रॉयल्टीज बेटा। तो डायरेक्ट एक्सपेंस या रॉयल्टीज, तो इसका मतलब डायरेक्ट एक्सपेंस या रॉयल्टीज नाम की कोई भी चीज़ मुझे तो फिलहाल नज़र नहीं आई, स्टेप को इग्नोर कर दिया। उसके बाद क्या आ गया? ऐड डायरेक्ट लेबर या फैक्ट्री वेजेस। तो डायरेक्ट लेबर या फैक्ट्री वेजेस, तो यहाँ दिया हुआ है वेजेस दी हुई है मगर ऑपरेटिव दी हुई है। कितनी दी हुई है? 52,000। 52,396। दोनों को टोटल कर लो, कितना हो जाएगा? 131,000। आप कह रहे हो 131,006, तो उसको आप क्या कहोगे बेटा? प्राइम कॉस्ट कहोगे। डन बेटा। प्राइम कॉस्ट के बाद फिर क्या आता है? ऐड इनडायरेक्ट कॉस्ट, और जिसको फैक्ट्री ओवरहेड्स कहते हैं, वो कॉस्ट जिसको आप ट्रेस नहीं कर सकते, वो कॉस्ट जिसको आप मेजर नहीं कर सकते। तो सबसे पहले वेजेस लिख दी, वेजेस सुपरवाइज़र की, और ये कहाँ जाती हैं भाई? फैक्ट्री में, जो कि कितनी है? 27,500 बेटा। एडिशनल इंफॉर्मेशन में एक बार रुकिएगा बेटा। रेट एंड इंश्योरेंस, रेट एंड इंश्योरेंस इधर है 17,528। 17,528 में एडिशनल इंफॉर्मेशन में बोला लिखा हुआ है रेट एंड इंश्योरेंस आर टू बी अपॉर्शन 3 quarter टू द फैक्ट्री एंड 1 quarter टू द
ऑफिस बेटा। 1314 तो इसका मतलब अगर मैं कह रहा हूँ 17528 का 3/4 मीन्स 3/4 कितना हो जाएगा बेटा? 13146 1346 बेटा। रेट एंड इंश्योरेंस के बाद इलेक्ट्रिसिटी कितना था? 11442 बेटा। और नीचे एडजस्टमेंट है इलेक्ट्रिसिटी 1048 वॉज अनपेड। अनपेड मतलब एक्रूड है 1048, दोनों को प्लस कर लें कितना हो जाएगा? 12490। उसके बाद बेटा जनरल एक्सपेंस है फैक्ट्री का, तो यहाँ लिख दिया जनरल एक्सपेंस फैक्ट्री बेटा 8244 बेटा। इसके बाद फैक्ट्री की डेप्रिसिएशन है 20% RBM बेटा। तो इक्विपमेंट की क्या निकालनी है? डेप्रिसिएशन है, कॉस्ट कितनी है? 90,000 है बेटा। पुरानी डेप्रिसिएशन 43920 है। माइनस करने के बाद जो आंसर आएगा कितना आ रहा है जी बेटा? नहीं 90,000 माइनस 43920, 90,000 माइनस 43920 460, और उसका कितने परसेंट निकालना है? 20%। कितना आ जाएगा? 9216। और मुझे कोई नज़र नहीं आ रही इनडायरेक्ट कॉस्ट, इन सबको ऐडअप कर लीजिए कितना हो जाएगा? इन सारी इनडायरेक्ट कॉस्ट जी 70596 बेटा। तो बेटा मैंने कहा ये तुम्हारी प्राइम कॉस्ट है, ये तुम्हारी इनडायरेक्ट कॉस्ट है, इनका टोटल कर लीजिए कितना होगा बेटा? 201608। ये टोटल फैक्ट्री कॉस्ट आ गई। उसमें ऐड क्या 602 है 608 में जी बेटा? 602 है। एक मिनट 60 201 मैं बोला आखिरी में 2 60 पहले 201 602। थैंक यू बेटा। ऐड वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग। मुझे डिस्टरबेंस की आवाज़ नहीं चाहिए, रिकॉर्डिंग चल रही है बेटा। ओपनिंग कितना है यहाँ पर देख सकते हैं 15,200 बेटा। और लेस वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग 16,100। 15,200 में से 16,100 निकाल दो, डिफरेंस कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 15,200 माइनस 16,100 900। नेगेटिव पॉजिटिव माइनस कर दीजिए तो आपके पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? आप कह रहे हो 200702, तो ये आपकी क्या कहलाएगी? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहलाएगा। ये आपके पास 10 मार्क का सिर्फ ये हिस्सा था, सिर्फ 10 मार्क्स का। तो सारा गेम फॉर्मेट पे था मेरे हिसाब से, और तो कोई चीज़ इसमें थी नहीं बेटा। अब इसकी नेक्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है वो भी इम्पॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट वो कह रहा है कि प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट, सॉरी ट्रेडिंग सेक्शन ऑफ सलमान इनकम स्टेटमेंट। तो यार मेरी अंडरस्टैंडिंग कहती है ट्रेडिंग सेक्शन का मतलब होता है इनकम स्टेटमेंट तक निकालना। तो ट्रेडिंग सेक्शन का मतलब होता है इनकम स्टेटमेंट तक निकालना। तो आई एम स्टार्टिंग विद रेवेन्यू बेटा। क्या दिया हुआ है रेवेन्यू फिनिश गुड सवाल में? रेवेन्यू फिनिश गुड फिर नहीं दिया हुआ, याद देखो, तो उस जगह को मैंने इग्नोर कर दिया। मैंने हेडिंग डाल दी लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब जो बात करूँगा वो ध्यान से सुन लेना,
बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक रेशियो पढ़ाऊंगा तो वहाँ और अच्छे से समझा सकूंगा। ऐड ओपनिंग इन्वेंट्री किसकी बेटा? Finished goods. फिनिश गुड्स की। सर कहाँ है? ये रही 23,860। 23,860। सर फिर क्या आता है? ऐड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सर ये कहाँ से आएगी? जो पार्ट ए से हमने निकाली थी, कितनी निकाली थी? 2,00,702। सर फिर क्या आता है? ऐड परचेजेस। सर परचेजेस किसकी भाई? फिनिश गुड्स की। मेरे ख्याल से दी हुई है 9144। सर फिर क्या आता है? परचेज रिटर्न फिनिश गुड्स नहीं दिया हुआ। सर फिर क्या आता है बेटा? कैरेज इनवर्ड, वो भी नहीं दिया हुआ। सर फिर क्या आता है? लेस Closing. क्लोजिंग इन्वेंट्री फिनिश गुड्स कितनी दी हुई है सर? 24,590। सर इन सबको प्लस माइनस कर लो ना, कितना आएगा? 290. कॉस्ट ऑफ सेल्स 290,116। सर ग्रॉस कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गया। सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस करते हैं तो क्या आता है? सर ग्रॉस प्रॉफिट तो है नहीं, तो सर यहाँ देखिएगा, सर सेल्स भी तो नहीं है, तो हम क्या करें? सारे रास्ते बंद हैं, सारी मुश्किलें बंद हैं। तो अब मैंने क्या करना क्या है? अब यहाँ देखना, इस जगह पे एक पॉइंट नंबर 2 में एक बात बोली हुई है। क्या बोला हुआ है? सलमान अप्लाई मार्कअप ऑफ 50% कॉस्ट ऑफ सेल्स। भाई मार्कअप बोलते हैं प्रॉफिट परसेंटेज को। मैं कोई स्टेप डायरेक्ट नहीं करूँगा, मैं इसकी वर्किंग कर रहा हूँ। यानी ग्रॉस प्रॉफिट का, यानी प्रॉफिट का मार्कअप दिया हुआ है ग्रॉस प्रॉफिट ओवर कॉस्ट ऑफ सेल्स। ग्रॉस प्रॉफिट मार्कअप कितना दिया हुआ था? 50% दिया हुआ था। इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट नहीं पता, कॉस्ट कितना है भाई? 290,116 ऐसा है। मैंने कहा ये डिवाइड हो रहा है, मैथ्स कहता है उधर जाके क्या होगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू 290,116 मल्टीप्लाई बाय 50%। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 145 058। तो सर ये मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। सर ये मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। मैं खामोशी से जाके यहाँ लिख रहा हूँ 1,145,058। सर आप कहाँ से लाए हो इस ग्रॉस प्रॉफिट की अमाउंट को? मैंने कहा भाई मैं यहाँ से लेकर आया हूँ, एरो बना के भी दिखा दिया। सर अब जो वर्किंग करने जा रहा हूँ वो बहुत मज़े की वर्किंग है, गौर से सुनना। ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स माइनस कॉस्ट। सर ग्रॉस प्रॉफिट 145,058, सेल्स की जगह एक्स कर दूँ, कॉस्ट ऑफ सेल्स 290,116। सर मैथ्स कहता है कि ये माइनस हो रहा है, इक्वल टू के बाद जाके क्या हो जाएगा? एक प्लस हो जाएगा। तो 145,058 यानी वो ग्रॉस प्रॉफिट था, इसमें कॉस्ट ऑफ सेल्स को प्लस कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगी? सेल्स आ जाएंगी। कितनी आ जाएंगी? 435,174। तो यहाँ लिख दिया 435,174। तो सर ये कितने मार्क का था? 5 मार्क का था। रानिया क्लियर, वरीशा क्लियर, सुम्बल क्लियर, लाइबा क्लियर, ईमान क्लियर, सारे बॉयज पीछे बैठे हुए सबको क्लियर? जी बेटा। 50% कैसे आया मेरा बेटा? 50% क्वेश्चन में गिवन था पॉइंट नंबर 2 में। किसका 50%? कॉस्ट ऑफ सेल्स का 50%, सब लिखा हुआ है बेटा। सर 10 और 5 कितने हो गए? 15 मार्क हो गए। अब इसके बाद कितने मार्क्स का क्वेश्चन होता है? हेल्प कर सकते हो? 20 मार्क का क्वेश्चन होता है। तो यार ये 20 मार्क का अब मैं क्या करूँगा, किस तरह सॉल्व लूँगा बाकी मार्क्स, वो मेरे लिए अलार्मिंग सिचुएशन है। इधर आ जाइएगा। सलमान इज कंसिडरिंग कन्वर्टिंग सम ऑफ हिज ऑफिस स्पेस इनटू एडिशनल फैक्ट्री कैपेसिटी। वो कह रहा है कि कंसीडर करना चाह रहा है
कन्वर्ट करना चाह रहा है अपने ऑफिस को। ऑफिस का काम कहाँ होता है? ऑफिस के लिए क्या बनाई जाती है? इनकम स्टेटमेंट बनाई जाती है। और फैक्ट्री के लिए क्या बनाया जाता है? फैक्ट्री में क्या होती है? मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो बोल रहा है कि सलमान कंसिडर कर रहा है अपने कन्वर्टिंग सम अपने ऑफिस की कुछ जगह को इनटू एडिशनल फैक्ट्री कैपेसिटी, यानी फैक्ट्री के अंदर वो लेना चाह रहा है। ऐसा ही है, जितना मैं समझाऊं ऐसा ही है। एडवाइस करो सलमान को वेदर ही शुड कन्वर्ट सम ऑफ हिज प्रेमिसेस। प्रेमिसेस किसको बोलते हैं? लैंड को बोलते हैं। प्रेमिसेस फ्रॉम ऑफिस यूज टू फैक्ट्री यूज। जस्टिफाई और आंसर बाय प्रोवाइडिंग आर्ग्यूमेंट फॉर एंड अगेंस्ट दिस कन्वर्जन ऑफ ऑफिस स्पेस इनटू फैक्ट्री। यार मेरे ऑफिस में वो जगह फारिग पड़ी होगी, या मेरे ऑफिस में जो ऑफिस है वो जगह यूटिलाइजेशन में नहीं आ रही होगी। तो मैंने सोचा कि अब कोई नई फैक्ट्री के लिए नई जगह लेने से बेहतर है ऑफिस में कुछ हिस्सा खाली पड़ा है या पड़ा हुआ है जो इस्तेमाल में नहीं है, तो उसको फैक्ट्री में ले लो। तो उसके फॉर और अगेंस्ट बताने और 1 मार्क अपना रिकमेंडेशन बताना है। तो अगर मैं आपको बोलता हूँ, अगर मैं इस तरह काम करता हूँ तो मैं इसको क्या करूँ? यहाँ देखिएगा, मैं एडवांटेज की बात कर रहा हूँ। एडवांटेज ऑफ कन्वर्टिंग ऑफिस स्पेस, ये आप खुद भी लिख सकते हो और ये किसी थ्योरी में नहीं आएगा। तो मैं यहाँ लिखता हूँ इट विल बी मोर प्रॉफिटेबल यूज ऑफ स्पेस। ऐसा ही है। और इससे क्या होगा? एंड विल इंक्रीज दी आउटपुट। बेटा मेरी फैक्ट्री में ज़्यादा काम आ रहा है जिसकी वजह से ऐसा कुछ करने की ज़रूरत है। अगर उस जगह पे मैन्युफैक्चरिंग, वो जगह जो खाली पड़ी है और उस जगह पे अगर मैन्युफैक्चरिंग हो जाए तो वो जगह भी क्या बन जाएगी? प्रॉफिटेबल बन जाएगी। फिर उसके बाद मे नॉट नीड टू परचेज फिनिश गुड्स। मुझे फिनिश गुड्स नहीं परचेज करना पड़ेगा, मैं खुद बना लूँगा और खुद बना के बेच दूँगा। फिर वो लिख सकते हो इट हैव हाई बैंक बैलेंस which will help to pay for conversion। मेरे पास कितना बैंक बैलेंस पड़ा हुआ है? 31,000 पड़ा हुआ है। इसके अलावा आपको कोई दिमाग में और पॉइंट्स आते हैं? इसके अलावा एडवांटेज के कोई और पॉइंट आते हैं आपके पास? आपके पास नई जगह लेने की कॉस्ट सेव हो जाएगी। जब नई जगह की कॉस्ट लोगे तो डबल डबल ओवरहेड से बच जाओगे। तो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ अपनी ऑफिस को फैक्ट्री में कन्वर्ट करने का। अगर लेट से मैब एकेडमी की बात कर रहा हूँ, ये रूम अभी अभी बना, दिसंबर के अंदर बनाना, हम क्यों नई जगह पर जाएं? मेरी मुजम्मिल भाई की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई कि यार 70-80 बच्चा 100 बच्चा इस रूम में आराम से बैठ सकता है। हम वर्कशॉप्स करा सकते हैं, हम रिवीजन क्लासेस करवा सकते हैं, ये सारे काम कर सकते हैं बनिस्बत कि कोई और जगह लेते, कहीं और जाते, सब चीज़ करते। तो ये तो सर एडवांटेज हो गया। अगर मैं डिसएडवांटेज की बात करता हूँ तो मुझे डिसएडवांटेज क्या हो सकता है? आप सोच के रखो। अगर पहले मैं अपने पॉइंट्स लिख देता हूँ, अगर आपके पास कोई हो तो मुझे बता देना। कन्वर्टिंग ऑफिस स्पेस। अच्छा भाई, इसमें अब मैं क्या लिखूंगा? मे नॉट बी एबल टू सेल द एक्स्ट्रा आउटपुट। इसके बाद जो आप कन्वर्जन कर रहे हो, कन्वर्जन ऑफ ऑफिस
स्पेस मे बी कॉस्टली, मगर वन टाइम एक्सपेंडिचर है। अगर आपका लग रहा है कि प्रोडक्शन या आपका आउटपुट ज़्यादा है, मे हैव टू परचेज एडिशनल फैक्ट्री इक्विपमेंट। जाहिर सी बात है, अगर किसी और दूसरी जगह पे जाते वहाँ भी खरीदना पड़ता। फिर उसके बाद क्या है, मे बी मोर एप्रोप्रिएट या मोर प्रॉफिटेबल टू यूज द फंड्स फॉर अदर थिंग्स। इसके बाद द स्पेस इज नेसेसरी फॉर ऑफिस पर्पस। ये तो फॉर, ये सारा अगेंस्ट हो गया। तो दो फायदे दो नुकसान और एक अपनी रिकमेंडेशन। कौन कौन इसको एडवाइस करेगा सलमान भाई को कि उसको ये करना चाहिए था? हैंड रेस करो। 1 2 3 4, बस 4। और कौन कौन है जो डिसएग्री करे, अपनी एडवाइस में देगा कि उसको नहीं करना चाहिए? क्या लिख, आप क्यों मना कर रहे हो? जी पहले आप बताओ। क्या हो जाएगी? नॉइज हो जाएगी, पॉल्यूशन हो जाएगी, सही है। और ऑफिस वर्क डिस्टर्ब होगा। और हाँ सही है, बहुत कम स्पेस होगी और पैसे ज़्यादा चाहिए होंगे और एक नया एसेट। अब मैं एज अ फॉर एग्जांपल माय ओपिनियन, मैं क्या एडवाइस दूंगा? मैं क्या एडवाइस दूंगा? हेंस आई पर्सनली बिलीव या हेंस आई रिकमेंडेड या आई एडवाइस टू सलमान दे शुड कन्वर्ट हिज ऑफिस प्रेमिसेस इनटू फैक्ट्री। क्योंकि क्या नाम है, बिकॉज प्रॉफिट आर इंक्रीजिंग इन द फ्यूचर। आपके पास प्रॉफिट उसका इंक्रीज हो रहा है फ्यूचर में। अब मुझे नहीं पता, यहाँ अजम्पशन है, अजम्पशन से एडवाइस हो सकता है आप मेरी एडवाइस से एग्री ना करो, मैं आपकी एडवाइस से एग्री ना करूँ, बट अकॉर्डिंग टू दिस सिनेरियो कि यहाँ पर जो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है 2,07,702 आ रही है। तो मैं मतलब एज अ फॉर एग्जांपल, मुझे एक्चुअल कंडीशन नहीं पता, बट एज अ क्या कहते हैं पर्सन, मैं एडवाइस कर रहा हूँ कि सलमान शुड गो या सलमान शुड डेफिनेटली कन्वर्ट हिज प्रेमिसेस। किसी ने कहा कि नॉइज होगी, ये होगी, ये बात क्लियर है, ये बहुत अच्छा वैलिड पॉइंट है क्योंकि फैक्ट्रीज हमेशा फैक्ट्री रीजन्स में लगती हैं। मगर अगर फॉर एग्जांपल उसके पास स्पेस मौजूद है और वो स्पेस यूटिलाइज नहीं हो रही, तो जाहिर सी बात है ऑफिस के लिए तो वो वेस्ट है। और अगर उसको लगता है कि फॉर एग्जांपल उस ऑफिस में मैं स्पेस को यूज़ कर सकता हूँ, जिसके लिए मुझे कॉस्टली तो पड़ेगा मगर मुझे लोन लेने की ज़रूरत नहीं है, और दूसरी मुझे यह पता है कि भाई मेरा जो नेचर ऑफ बिजनेस है वो आउटपुट मेरा इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब मेरा प्रॉफिट भी इंक्रीज हो जाएगा। फिर सेकंड बात कि मुझे एडिशनल इक्विपमेंट लेना पड़ेगा, तो एडिशनल इक्विपमेंट आज नहीं लेना, आज नहीं तो कल भी लेना पड़ेगा। अगर आउटपुट इंक्रीज हो रहा है तो फैक्ट्री में जगह दूसरी लेनी पड़ेगी, तो वहाँ भी तो कॉस्टली पड़ेगी। तो क्यों ना मैं इस जगह को विदाउट एनी पेपर वर्क, विदाउट एनी कोई चीज़ के जो है ना, मुझे मेरी ही जगह पे मुझे सिर्फ थोड़ा सा खर्चा करना है, उस जगह को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करना है और वो काम शुरू कर देना है। तो इसका मतलब इन फ्यूचर मुझे क्या है, जब आउटपुट इंक्रीज होता है तो जाहिर सी बात है फ़ायदा मुझे दिख रहा है। अब वही बात है कि यहाँ पर आपको एडवाइस वेदर ही शुड कन्वर्ट सम ऑफ हिज प्रेमिसेस, पूरी प्रेमिसेस कन्वर्ट नहीं करनी, पूरी प्रेमिसेस सम ऑफ हिज, कुछ हिस्सा कन्वर्ट करना है। तो नॉइस पॉल्यूशन होगी, वो तो अपनी जगह पर है, सही है, मान लिया, वो तो एक बहुत बड़ा बिग डिसएडवांटेज है। मगर उस नॉइस पॉल्यूशन को क्या हम बर्दाश्त नहीं कर सकते? क्योंकि आउटपुट इंक्रीज हो रहा है, आउटपुट इंक्रीज होने के साथ साथ हमें बाहर से फिनिश गुड्स परचेज नहीं करना पड़ रहा, हमें खुद प्रोड्यूस करना पड़ रहा है। और हम जो बाहर से परचेज करके सेल करते थे
उसमें इतना प्रॉफिट मार्जिन नहीं हो रहा था, और जो खुद बनाकर होने में क्या हो रहा है प्रॉफिट मार्जिन, ये सब इतना नहीं लिखना, सिर्फ इतना लिखना है। हेंस आई फील या आई स्ट्रांगली रिकमेंडेड Salman to convert his office premises to in additional factory space. That's why they have increase in profit in the future बेटा। जब आउटपुट इंक्रीज होगा तो आपके पास सारी चीज़ें इंक्रीज होंगी। फिर उसके बाद आपके पास यहाँ पर देख सकते हो, जब आपके पास आउटपुट इंक्रीज होगा तो आपके पास इनफ्लो आएगा, आपके पास लिक्विडिटी प्रॉब्लम नहीं होगा। सर यहाँ देख लेना, आपका ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है 145,058। वो कैसे आ रहा है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को मिला के आ रहा है। अगर मैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को निकाल देता हूँ और फिर चेक कर लो तो आपके पास 23,860, 90,000 दिस, तो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट शायद मेरे ख्याल से कुछ चेंज हो जाएगा। हटा के देखो 290,116 में से 200,702 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन माइनस कर दो। जी बेटा 89414 आ रहा है, तो इसका मतलब है, तो आप डेफिनेटली जब आप कोई चीज़ प्रोड्यूस करते हो, और अगर फिर वही बात है, यहाँ अजम्पशंस पे बेस पे बात हो रही है, एडवाइस करना है, रियलिटी हमें पता नहीं है, तो सिर्फ जो है एडवाइस हमें क्या करना है, एग्जामिनर को सेटिस्फाई करना है कि भाई इन माय ओपिनियन कि सलमान शुड ऑफ दिस। क्यों? कि अपना रीज़न बता दिया कि अच्छा, बहुत सारे बच्चों ने कहा कि नहीं करना चाहिए, तो वो रीज़न क्या दे रहे हैं कि उस जगह पे एक तो नॉइस पॉल्यूशन हो जाएगा, और इसके बाद जो है ना क्या लोकल जो मार्केट है, लोकल उधर के रेजिडेंट है वो अफेक्ट हो जाएंगे, चीज़ें कर जाएंगे। मगर जाहिर सी बात है, तो वी हैव डिफरेंट प्रॉज एंड कॉन्स बेटा। जब आप एडवाइस करते हैं तो उसमें सजेशन एडवाइस मांगी है, तो एडवाइस तो कुछ भी हो सकती है अकॉर्डिंग टू रिलेटेड देयर पॉइंट्स बेटा। तो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। ये कितने मार्क्स का था? 5 मार्क का था। तो 10 और 5 15 और 5 ये 20 मार्क का ये पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन